तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल राना अनफिल्टर्ड। सो आई एम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो भाई, बहुत दिनों के बाद रजत चौहान ने ड्रॉप किया है अपना न्यू वीडियो, दैट इज ऑन मैरिज मटेरियल। भाई, मैरिज मटेरियल मतलब एक, मेरे लिए तो एक मिथ है कि भाई कोई मैरिज मटेरियल है नहीं है। कैसे पहचानोगे कि भाई लड़का मैरिज मटेरियल है या फिर लड़की मैरिज मटेरियल है। तो भाई मेरे लिए तो ये एक मिथ है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर देखो कॉम्पेटिबिलिटी फिट बैठता है ना, तो भाई सामने वाला मैरिज मटेरियल बन जाता है उसके हिसाब से। बट हाँ, फिर भी इन जनरल अगर देखेंगे तो भाई बहुत किसी का एक एक फिल्टर लेके वो लोग चलते हैं कि भैया ये लड़का मैरिज मटेरियल है, ये नहीं है, ये बॉयफ्रेंड मटेरियल है। तो भाई काफी आई थिंक इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। भैया सब्सक्राइब करो भाई। तो चलो वीडियो देखते हैं। ये रहा वीडियो, तो लेट्स डाइव इन। होल माई लाइफ आई हैव बीन कंसिडर एज मैरिज मटेरियल। लड़कियों के पास ना, गिव मी लॉर्डचर गर्ल्स, आपको भगवान ने एक दिव्य शक्ति तो दी है हाँ कि भाई, आप लड़के को सेंस कर लेते हो कि कितने तक ठीक है आपके लिए। कहां तक आपको भगवान ने शक्ति दी है ये तो मानो ना, बाकी आपको कपड़ों में चॉइस ना दियो। पर आपको मतलब वैसे चॉइस दी हुई है कि आपको पता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई लड़का, याद रखना भाई, अगर कोई लड़की से आप बात कर रहे हो, आपने लिखा डियर कैसी हो और तुम्हें पसंद करती है, तो रिप्लाई कर भी देगी। अदरवाइज तुम्हें नहीं पसंद कर, लिख देगी हाउ डेयर यू राइट मी डियर। इवन सलमान खान कांट राइट डियर। आप समझ रहे हो, वो बहुत क्लियर होती हैं लड़कियां। मैं एक्चुअली ये रजत चौहान का ना मैं लाइव शो अटेंड किया हूँ। भाई एक्सीलेंट बंदा है, एक्सीलेंट। मतलब मैं इतना एंगेजिंग बंदा मैं नहीं देखा। मतलब पूरा जनता को ना इन्वॉल्व कर लेता है अपने साथ, बहुत ज्यादा जोड़ लेता है भाई अपने साथ। साइबर हब इज अ प्लेस जहां पे मैं बहुत लड़कियों से मिला हूं, तो मुझे ना हमेशा नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है इस एरिया से। मैं पहली बार लड़की से मिला था, मुझे आज भी याद है, वो लेकर आई थी करीबन करीबन अपना 20 पेज का सीवी। फर्स्ट लड़की जिसने अच्छा। मुझे बताया कि मैं एक मैरिज मटेरियल हूँ। 20 पेज का सीवी लेकर आई थी। मैं बैठा सामने, कह रही इसमें क्या ही पूछ लोगे आप एक्स्ट्रा। जितने भी लड़कों से मैं मिली, उन्होंने जो भी सवाल पूछे मैंने इसका डॉक्यूमेंट कर दिया है। उसने पूरा पेपर लेके आई, कह रही आपको जो भी जानना है मेरे बारे में आप जान सकते हो इसके अंदर। मेरी तरफ से हाँ है, मैंने आपकी फोटो जूम इन जूम आउट कर लिया, मेरी तरफ से हाँ है। मैंने कहा काफी ज्यादा प्रेशर नहीं लग रहा आपको? कह रही मैं चट मंगनी पट ब्याह में बिलीव करती हूँ और आप मुझे अच्छे लगे हो, बनती है बात। मैं कहा जी काफी प्रेशर है फैमिली का। कह रही मुझ पे काफी। मैंने कहा मुझ पे इतना नहीं है। फिर उसने बोला कि रजत समझो, मेरी ना दादी के पास टाइम कम है। अब टिपिकल फिल्मी सीन नहीं हो गया। अब मैं मैरिज मटेरियल। मेरे मुंह से निकला क्या हुआ आपकी दादी को। यही तो दिल जीत लिया भाई, क्या हुआ दादी को। तो मुझे आज भी याद है कि उसने मेरा एक हाथ अपनी तरफ खींचा और अपने दोनों हाथों के बीच में रख के बोला हमारी दादी को। मैं हमने कब माना पागल आगल हो गई क्या। ऐसा जैसे मैं आप दोनों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, मुझे इस फ्रेंडशिप के बारे में भी जानने का मौका बहुत लेट मिला। जैसे मैं एक लड़की से मिला, वो सीए थी, बहुत अच्छी लड़की थी, पढ़ी लिखी समझदार, बिल्कुल वेल, 3-4 बार मिल चुका था। भाई साहब, ऐसा सेम इंसिडेंट मेरे साथ एक बार हुआ था। भाई साहब मिलने ही गया और सडनली मतलब, फिर मैं जब लौट रहा था, मैं जब जो पीजी में, मतलब कॉलेज में मैं जहां पे रहता था पीजी में, वहां पे लौट रहा था। मतलब 1 घंटा आई थिंक ट्रेवलिंग टाइम में से, उस टाइम के अंदर प्रपोज हो गया, शादी हो गया, बच्चे हो गए। मतलब क्या नहीं हो गया भाई। मतलब लास्ट में तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि अरे मतलब बेटा बेटी का नाम क्या रखा जाए। वो एक वियर्ड इंसिडेंट था भाई। अच्छा लगा, जिंदा बात करके मुझे सुनते लगा हैं। व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट स्टेप। तो उसने बोला आपको ना मेरी फ्रेंड से मिलना पड़ेगा पहले। अब कुछ लड़कियों के पास ना कुछ उन्होंने अपनी फ्रेंड रखी होती है। हाँ। थ्रू आउट देयर लाइफ उन्होंने फिक्स कर रखा है कि जब भी मैं किसी को डेट करूंगी, मैं किसी की शादी करूंगी, पहले वो लड़की ऑडिट करेगी। ये बात तो है। आपकी ये है, मैं समझ पा रहा हूँ, वही है, मैं समझ रहा राइट। हूँ। और जब वो कंफर्मेशन देगी तभी मैं आगे बात बढ़ाऊंगी। ये सबके साथ है आई थिंक। सारे लड़कियां ऐसे ही करते हैं भाई। मेरा बीबी भाई अपना दोस्त से कंफर्म करवाया कि अरे भाई ये लड़का ऐसा कुछ है, उसने हाँ किया तब जाके
फाइनल अप्रूवल उससे, तब जाके आगे कुछ बढ़ा। तो मुझे इस कॉन्सेप्ट के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं थी कि इतना भी मतलब कोड होता है इन दोनों का। तो मैंने कहा इतनी क्या खास है आपके लिए, आपके पेरेंट्स से इंपॉर्टेंट थोड़ी हो। कह रही वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में। जब मैं जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान थी उसने मुझे संभाला। जब मैं फाइनेंशियली एक रफ पैसे गुजर रही थी उसने मुझे संभाला। जब मुझे पता नहीं था कि मैं करियर में क्या करूं उसने मुझे संभाला। मैंने कहा बुरा मत मानना, मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। उतने में उसका रुमाल गिरा, मैंने कहा छोड़ो वो संभाल लेगी। आप क्या ही करोगे उसके लिए ऐसा। पर मैं बेस्ट लगता है, मुझे एक लड़की से मिला था, मुझे आज भी याद है। तो कह रही रजत सब कुछ बढ़िया है पर मेरी सिर्फ 2 शर्तें शादी के लिए। पहली कि लड़के के माँ बाप ना हो, और अगर हूं तो साथ में ना रहते हूं। मेरे पेरेंट्स थे, मैंने कहा देखो आपकी पर्सनल चॉइस है, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं, पर मेरे लिए पॉसिबल नहीं, मेरे पेरेंट्स हैं। तो मैं उठ के जाने लगा तो कहती मैं वेट कर लूंगी। कैसी बात कर, 2 साल बाद फोन आया, कह रही जिंदा। मैं कहा रख पागल आगल हो गई है क्या, इतना क्या होता है यार। होता है। जैसे एक लड़की से मिला था, उसका कॉन्सेप्ट था मैम कि ना ये तो बहुत ज्यादा ही मैरिज मटेरियल हो गया भाई। ना उसे बच्चे नहीं करने, मतलब वो कई लड़कियों का कॉन्सेप्ट होता है, मतलब कईयों का होता है। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि उनका वो क्लियर थॉट है कि हमें बच्चे नहीं करने, पर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने कहा अगर मैं शादी करता हूँ तो मैं जानना चाहता हूँ इसका रीजन क्या है। गलत तो नहीं सवाल भाई, होता ना किसी का बायोलॉजिकल होता है, किसी का हेरिडिटी, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। मैंने क्या रीजन है, तो उसने मुझे रीजन दिया। कहती रजत मेरे पेरेंट्स ने मुझसे कंसेंट लिया धरती पे लाने से पहले मुझे। उनके कंसेंट ना लेने की वजह से मुझे जीना पड़ रहा है धरती पे। मैंने कहा हाँ, उनको अल्ट्रासाउंड के टाइम पूछ देना चाहिए था कि बेटा आना है नहीं आना है आपको। ये तो कोई रीजन नहीं होता। मैं कहा बिल्कुल अलग। जैसे एक लड़की से मिला था, कुछ लड़की होती हैं जो बिल्कुल सॉर्टेड है कि हमें शादी करनी ही नहीं है, पर वो लड़कों से मिलने जाती है। मैं एक लड़की से साइबर ऐप पे मिला कि रजत देखो शादी का मेरा कोई प्लान नहीं है, मेरा बस एक ही कॉन्सेप्ट है कि जब भी मेरा मन करता है कि मैं कुछ अच्छा खाऊं मैं शादी.com खोल लेती हूँ। मैंने कौन जोमेटो खोले, उसको बोलती ये रेस्टोरेंट मिलते हैं, आ जाता है, खाना खाते हम चले जाते हैं। बेस्ट लगता मुझे आज तक, इतनी लड़कियों से मिला हूं, वाइफ बेस्ट है मेरी, बट बताऊं जो लड़की मुझे लगती है बेस्ट लगी है ओवरऑल मिलने में। आपने सुना है कोट, स्ट्रिक्ट पेरेंट्स प्रोड्यूस बेस्ट लायर्स। मैंने इसका पहली बार और आखिरी बार एक लाइव एग्जांपल देखा। मैं एक लड़की से मिला, बहुत ही सही लाइन बोला, स्ट्रिक्ट पेरेंट्स प्रोड्यूस, भैया एक्सीलेंट। उससे बात कर रहा हूं, उससे बोला मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया कि मैं किसी से मिल रही हूं। इससे क्या था, वो प्रोसेस को फास्ट कर देते कि जल्दी बता क्या हुआ आगे। मैं एग्री करता हूं उस बात से, मैं बिल्कुल साथ में था उसके। मैं उससे बात कर रहा हूं, 7:30 की बात है, हम ऊपर यहाँ पे साइबर पे मिले थे। 7:30, 8:30, 9:30 उससे इतनी बातें हुई, दुनिया के बारे में बात हुई है। वो बता रही है लाइफ में ये सोचती हूँ, करियर के बारे में, एम्बिशन सब बताया उसने। मैंने कहा वेरी हैप्पी, मतलब इतना कुछ जानने के बाद। भाई 10:30 हो गए, उसकी मम्मी का 2 बार फोन आया कि बेटा कहाँ पहुंचे। मम्मी मैं निकलने वाली हूँ ऑफिस से। फिर मम्मी मैं बस रास्ते में निकलने वाली, बस निकलने वाली बस ऑफिस से, बस कट। फिर 10:30 मम्मी को बोला बेटा हाँ कहाँ। मैंने कहा मम्मी मैं मेट्रो में चढ़ चुकी हूँ और हम मेट्रो में थे भी नहीं, तो हमारा खाना ऑर्डर हुआ ही था। मैंने कहा अब तो ये प्रेशर नहीं बनेगा इसके ऊपर कि माँ में से। भाई 11:15 मम्मी का फिर फोन आया, कह रहा बेटा कहाँ पहुंची। मम्मी मैं मेट्रो में हूँ। कहाँ बेटा कहाँ पहुंची। मम्मी वो मेट्रो नहीं पता कौन सा मेट्रो स्टेशन, रखो कट। अब 11 बज चुके हैं, प्रेशर मुझ पे है। 11 बजे मम्मी का फोन आया, उसको मैंने एकदम से, क्योंकि इतनी आवाज आती कि थोड़ा बाहर तक आवाज आ रही है, बेटा कहाँ पर हो तुम। अब यकीन मानो मेरा दिल घबरा रहा है बेटा, घर का दिया बुझ चुका है, पड़ोस के कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया है, बिजली कड़क रही है। उसकी मम्मी इतनी बातें इसलिए कर रही हैं कि जितनी लंबी बातें होंगी ना उन्हें मेट्रो की आवाज आ जाएगी और पता लग जाएगा कि मेट्रो का स्टेशन कौन सा है। भाई वो उसकी माँ है और उसकी माँ ने 2.5 मिनट के बाद बोली थी कि बेटा 2.5 मिनट हो गया है, मेट्रो की अभी तक एक बार भी आवाज नहीं आई। वो उनकी बेटी थी। उसने ऐसे फोन किया और वापस किया और बोली मम्मी वो मेट्रो में मैं और मेरी फ्रेंड ही हैं। तो मेट्रो ने बोला कि 2 लोगों के लिए अनाउंसमेंट क्यों करनी है। क्या सफेद झूठ बोला है भाई साहब। ये मेरे पीछे तो मचा देगी भाई लाइफ के अंदर भाई। इनफैक्ट आप ये मानो मेरे पेरेंट्स बड़ा ऐसे झूठ बोल के जाने में एक अलग एक मजा है भाई। अभी तो बड़े हो गए, हाँ ठीक है कोई रूल नहीं है, हम ही लोग हैं रूल मेकर। लेकिन हाँ जब ये छुप के कहीं पे भाग के जाना, ट्यूशन बंक करके किधर जाना, क्या एक अलग ही मजा है। लेकिन मुझे टाइम पे मान चुके थे कि मैं एक मैरी मटेरियल हूं। मैं बता रहा हूं आपको, एक दिन क्या हुआ, मेरी बहन को देखने के लिए कोई रिश्ते वाले आने वाले थे।
मेरी बहन ऑफिस में लेट हो गई तो मेरे माँ बाप ने मुझे आगे कर दिया। कह रहे आप देखो भाई अगर ऐसा तो बहन कैसी होगी। कैसे माँ बाप है यार ये। मैं खुद चाय लेके गया था उनके लिए, आपको पता है आपको ऐसे काम तो पर बेस्ट वन है इसकी हर लड़की का सपना होता है पूछने के लिए कि आपका पास एक्सपीरियंस क्या है। मैंने कहा मैं एक मैरिज मटेरियल हूँ। कह रही बताइए कैसे। कोई पास रिलेशनशिप है? रिलेशनशिप नहीं है, मैं बताता हूँ कि मैं कितना अच्छा मैरिज मटेरियल हूँ। फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट में किसी को कभी प्यार हुआ, किसी को कभी ऑफिस में। मैं ऑफिस में काम करता था और ऑफिस में ना देखो आप बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो साथ में। आप मैम ऑलमोस्ट 10 से 12 घंटे साथ में बैठते हो और वो अलग टीम में लड़की थी, मैं इस टीम में था। आप दो अगर अलग टीम में लोग हैं ना तो उनके पास एक कॉमन बॉन्डिंग फैक्टर होता है, वो होता है बॉस की बिचिंग। और आप कभी गौर करो बिचिंग इतनी खूबसूरत चीज है जितनी मर्जी करा लो कोई थकता नहीं है। कभी आप देखो, आप देखा है कितना मजे में बोलो। हाँ इतनी प्यारी चीज है। कोई मैंने देखा अपने 4-5 और जुड़ जाते हैं लोग, पता है जैसे दो लोग बिचिंग कर रहे हैं तीसरी जगह, अरे वो छोड़ मैं बताता हूँ, और अब वो बिचिंग लीड कर रहा है। आप देख रहे हो कभी नहीं कहा किसी में थक गए भाई बिचिंग करके, कभी नहीं थकता कोई आदमी। हाँ, ये एक बोलेगा तो दूसरा कुछ और बोलेगा। पता है मेरा मैनेजर तो ये किया। अब पता नहीं भैया मेरे टीममेट मेरे बारे में क्या बोलते हैं भाई। आप काफी करते हो लगता है सर। आप भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ऐसा होता है ना। तो ऑफिस में लड़की थी, सुंदर थी, मैं ठीक ठाक था। मैंने कहा चलो अच्छी बात हो रही है, ऑफिस से बात थी। अब क्या होता है अगर किसी का कॉर्पोरेट में जाने में या ऑफिस जाने का मन नहीं करता, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा एक बहुत अच्छा काम करो, वहां पे अपना एक क्रश ढूंढ लो या बना लो। हर दिन एक मजा मिल जाती है ऑफिस जाने की, थोड़ा तरीका अच्छा होता है, ठीक है ना, वैसा वाला फैक्टर है। तो मैं ऑफिस में काम करता हूँ, सामने टीम बात करती थी, हम दोनों बहुत बॉन्ड करते थे, बात करते रहते, अच्छा था बहुत। वो पहली लड़की थी जिंदगी में ना, इससे आप याद रखना आपको हमेशा ना वो इंसान मिलता है जो आपसे बस ये बताता है कि आप ये करो जीवन में, आपको ये काम करना है, आप ये करो, बस बताते हैं। हर कोई आदमी ना आपको गाइड करेगा, आप ये काम करो, पर कोई भी आपसे ये नहीं पूछता कि आप क्या चाहते हो करना। तो उस लड़की ने गलती से मुझसे वो पूछा था कि तुम्हें क्या। बहुत ही सही ऑब्जर्वेशन, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन भैया, बहुत बढ़िया बोला ये। क्या करना है बड़े होके या क्या करोगे आगे? मैंने कहा मुझे ना स्टैंड अप करना है। कही ओके गुड, क्या करोगे उसके लिए? मैं विल ट्राई, ओपन माइक जो भी करना है मैं करूंगा धीरे धीरे। उसको मैंने बताया, उससे बात होनी शुरू हो गई, अच्छी हो गई। ऑलमोस्ट 1 साल हमारी ऑफिस में बात हो रही है। मुझे पता है कि एक वाइब है, पर मैंने कहा मुझे स्टैंड अप करना है, तो मैं इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर सकता क्योंकि रात में कॉल सेंटर का मुकेश बनना पड़ेगा। पूरी कोशिश करी मैंने कि मैं ना बोल पाऊं उसको। फॉर एग्जाम्पल बीच में ऐसे मैसेज कर रही है, यू नो इफ यू हग समबडी फॉर मोर देन 1 मिनट इट रिलीजेस ट्रस्ट हार्मोन। मैंने कहा ये दिल्ली पुलिस को क्यों नहीं समझा रहा कोई? वो क्यों कूट रहे हैं लड़कों को? वो चोरों को हक करें और बोले हो गए 60 सेकंड, आप बता तूने चोरी करी। ऐसा होता ना। मुझे मैसेज करी बीच में, कह रही टू लिव लॉन्गर आपको एक्सरसाइज से इंपॉर्टेंट है एक हेल्दी रिश्ता। मैंने 1 घंटे रिप्लाई ही नहीं किया। कह रही क्या कर रहे हो? मैंने कहा एक्सरसाइज। तो मैं तो अपनी तरफ से बिल्कुल अगेंस्ट वाले फेस में था भाई। एक दिन रात के 12:30 बजे इसका फोन आया मेरे पास, ठीक है। और 12:30 बजे की खूबसूरती होती है ना कि एक तो आप पूरे दिन में थके होते हो, और साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि आप रात में जब थके होते हो ना तो आप बहुत ही ऑनेस्ट होते हो। तो उसने ना बात करते करते एकदम से बोल दिया, रजत आई थिंक आई एम इन लव विथ यू। मैंने फोन ऐसे किया, मैं थोड़ी देर नाचा। मैंने फिर फोन लिया, मैंने कहा मेरी तरफ से ऐसी कोई फीलिंग नहीं है। कह रही एक बार मेरे मुंह पे बोल के दिखाओ। मैंने कहा वीडियो कॉल करूं? कह रही नहीं कल मुझे ऑफिस से मिलो आप। ऑफिस खत्म होगा कल, ऑफिस के बाद हम स्टारबक्स सीपी में ए ब्लॉक में वहां मिलेंगे। मैंने कहा डन। खत्म। मैंने रात भर प्रैक्टिस करी ना बोलने की। मम्मी कह रही डिनर कर लो डिनर। मैंने कहा नहीं करना। ब्रेकफास्ट, मैंने कहा नो। ऑफिस मैनेजर कह रहा काम हुआ, मैंने कहा नो। क्लाइंट कह रहा एनी आइडिया कोई काम कब तक होगा? मैंने कहा नो आइडिया। मैंने पूरे दिन यस निकाला ही नहीं मैंने अपने मुंह से, पूरा व्रत रखा मैंने खाने का भी एक तरह से। फिर मैं पहुंचा स्टारबक्स में, मुझे आज भी आता है। स्टारबक्स में अगर आप देखोगे ऊपर दो बिल्डिंग का है वो। मैं सेकंड फ्लोर पे बैठा हूँ, ऐसे बैठा हूँ, सामने कोई बंदा कह रहा है इज दिस सीट वैकेंट? मैंने कहा नो। वुड यू लाइक टू ऑर्डर समथिंग? मैंने कहा नो। सामने चलती है। अब लड़कियों की एक और खूबसूरती है भाई, सीख लो, तुम भी सीख लो भाई साहिल भाई। लड़की खूबसूरती होती है ना कि इन्हें अगर तुमसे कुछ मनवाना है तो ये उस दिन बेइंतहा सुंदर बन के आएंगी। ये बीच की मांग तेरे नाम बन जाएंगी, झुमके पहन के आएंगी, एकदम शरारा वरारा करता है तो मैं लगे यार इसे ना कैसे कह दूं मैं। पर मैंने कहा नहीं मुझे ना कहना है भाई साहब। वो सामने चलती है कहती हाय, मैंने कहा नो।
मैं तो बिल्कुल नो कर लेता हूँ। फिर उसने कहा रजत मैं एक बुक लेकर आई हूँ, क्योंकि वो पढ़ती बहुत थी वो, कि रजत मैं एक बुक लेकर आई हूँ, मैं इसमें कुछ पढ़ना चाहती हूँ तुम्हारे लिए। मैंने कहा मैं कन्वर्ट नहीं होऊंगा। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। कह रही स्टूपिड ये वाली बुकें नहीं। मैंने कहा ऐसी बुकें आती हैं क्या? मैंने ऐसा मेरा सवाल था। कह रही नहीं। तो एक बुक लेकर आई थी, इसका नाम है बिकमिंग। आई एम एज्यूमिंग कि आपने कुछ ना पढ़ी होगी बुक बिकमिंग। मिशेल ओबामा की बुक है बिकमिंग। मैम गुड बुक है वो। तो बुक लेकर आई थी, कहती रजत मैं इसमें से सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ूंगी, इसके बाद तुमने हाँ या ना जो बोलना है मैं सुनूंगी और चली जाऊंगी। मैंने कहा नो, लेट मी रीड। ऐसे बोलते तो समझ लो सुनने आपको बात। मैंने खोला, उसमें पैराग्राफ है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आई विल रिकमेंड पढ़ो। और उसमें से बोला था जो बताता हूँ मैं आपको, उसका समरी देता हूँ कि एक बार मिशेल ओबामा बराक ओबामा यूएस के सबसे बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। वो दोनों खाना खा रहे होते हैं। फिर उस यूएस के सबसे बड़े रेस्टोरेंट का वो मालिक आता है और बराक ओबामा कहता है कैन आई बोरो योर वाइफ फॉर अ मिनट? कह रहा प्लीज। दोनों जाते हैं, साथ में बातें बातें करते हैं, हंसते हैं और वापस आ जाती है। बराक ओबामा पूछता है कौन था वो? तो बोलती ये मेरा एक्स लवर था। उसका खाना यहां रुक जाता है। कहता अगर तुम्हारी उससे शादी होती ना तो तुम इस यूएस के सबसे बड़े रेस्टोरेंट की मालकिन होती। अब मिशेल ओबामा को बुरा लगता है, वो कहती नहीं, फिर वो यूएस का प्रेसिडेंट होता। मैंने कहा यस यस यस। आप सब कन्विंस हो गए गाइस, मैं तो अकेला इंसान था वहां पे। ये होता है भाई, ये होती है लाइफ के अंदर ऐसा। तो रियली फैक्टर होता है ना ऐसा। एंड आई कैन टेल यू, अभी कभी भी अगर आप कॉर्पोरेट में प्यार कर रहे हो तो इसका वर्स्ट पार्ट ये होता है कि अगर किसी ने भी एक ऑफिस छोड़ा तो दिक्कत दूसरा पीछे पीछे छोड़ देता है। होती है। दिक्कत ये होती है ना कि आपका टेस्ट वहीं पे है, क्योंकि अगर आपका बॉन्ड ऑफिस की पॉलिटिक्स था बात करने का और अब वो बॉन्ड दूसरा से चला गया है तो ये बॉन्ड टूटता है। मुझे आज तक वो लड़की समझ में आई जो खुद अपनी तरफ से या कोई भी लड़का अपनी तरफ से प्रपोज करता है, अपनी तरफ से एफर्ट लगाता है तुम्हारे रिश्ते में होने के लिए, और फिर वो खुद गायब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे मैं ऑफिस में, हम दोनों अलग ऑफिस में काम कर रहे हैं, ठीक है। एक होता है 28 एज, हम दोनों 28 एज पे थे। हमें लगा यार प्रेशर तो है, मैं लड़कियों देख रहा हूँ अरेंज मैरिज के लिए, भी प्रेशर चल रहा है घर वालों का कि भैया शादी करो और दफा हो। साहब 28 में बढ़िया है भाई। हमारे माँ को भी था कि बस अलग होना है ऐसे। ऑफिस से बात कर रहे हैं, धीरे धीरे क्या हुआ, उस पर प्रेशर हो गया, उसकी शादी का प्रेशर हो रहा है उस पर। अब मुझे स्टैंड अप करना स्टार्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। अब धीरे धीरे कर रहा हूँ, तो मैं ऑफिस कर रहा हूँ, फिर मैं स्टैंड अप कर रहा हूँ, और फिर रात में मैं कॉल सेंटर का मुकेश जी बन रहा हूँ। मैं 3 जॉब इकट्ठी कर रहा हूँ। तो ना स्टैंड अप अच्छा हो रहा है, ना जॉब अच्छी हो रही है, और भाई साहब बाकी तो सब रिश्ते भी जा ही रहे हैं, मतलब सब कुछ अलग अलग जा रहा है। कॉमेडी सब तीनों से खराब हो रहा है भाई साहब। वो प्रेशर बना रही है कि देखो मेरे को लड़के देखने वाले आने वाले हैं। वो एक लड़का आया, उसका 50 लाख का पैकेज है, माँ बाप को मैं ना नहीं कह पाऊंगी। मैंने कहा उससे पूछ इन हैंड कितना है पहले। ये फालतू का नहीं है, बात है बहुत होता है, एचआर काट लेता है बीच में, है ना। 50 लाख पहल रही है और फिर बाकी पता लगे 40 लाख के तो स्टॉक ही हैं, फिर 3 लाख के स्टॉक कूपन है, फिर 5 लाख में शेयर भी है, सब कुछ भी है। हाथ में 3 रुपए आ रहे हैं तुम्हारे हाथ में, फिर कह रहे अब क्या करना है 3 रुपए का भाई साहब। अच्छा कंडीशन अपनाता है भाई पूरी कह रही नहीं उसका सच में अच्छा पैकेज है, मैं मना नहीं कर पाऊंगी। मैंने कहा मुझे प्रेशर है, गिव मी सम टाइम। कह रहे रजत तुम्हारे को मैं 6 महीने देती हूँ, 6 महीने तुमसे जो बनता है कर लो, उसके बाद मैं आपको रोक नहीं पाऊंगी। 6 महीने में सबको रोकने की कोशिश करूंगी। मैं भाई सच में आजकल के दिन में ना ये सीटीसी वाला चक्कर यार बहुत बहुत ही खराब है। एक तो इन हैंड सैलरी, उसके बाद वेरिएबल पे डाल दिया, उसके बाद स्टॉक्स डाल दिया, उसके बाद फूड कूपन वगैरह, मतलब ये जो वेरिएबल्स में जो आते हैं अल्टीमेट जब देखोगे, क्योंकि भाई देखो तुम्हारा पैकेज अगर 20 लाख भी हो रहा है तो 30% तो वेरिएबल पे डाल दिया, 70% तुम्हें मिलेगा। तो सोच लो ना, मतलब कितना कम है। मतलब सोचने में देखोगे तो घूम फिर के 20 लाख के पैकेज में हाथ में 1 ही लाख आ रहा है। 1,10,000 बस। तो भाई किस बात का ना 20 लाख, ये बहुत ही खराब है भाई। जो देना है वेरिएबल पे ही मेरे को बहुत बुरा लगता है यार। एक तो तुम्हारा परफॉर्मेंस देखा जाएगा, कंपनी का परफॉर्मेंस देखा जाएगा, फिर जाके वो लोग डिसाइड करेंगे तुम्हें कितना वेरिएबल पे मिलेगा। तो मेरा सीटीसी में क्यों ऐड किया ना, ये तो कंपनी का बोनस के हिसाब से दे दो। बहुत ही बुरा सिस्टम है ये।
कहा तूने 50 फंसा लाख का हुआ लड़का हूँ। मेरे रिजेक्ट किया तो मेरा फर्ज बनता है, अब हम रात में स्टैंड अप लिख रहे हैं, पैरों से भी स्टैंड अप लिख रहे हैं। करना पड़ता ना, प्रेशर है तुम्हारे पर कि तुम्हें एक लड़की ने भाई साहब पसंद किया तो तुम्हें करना पड़ेगा। भाई साहब आप ये मानो 6 महीने हेल की जिंदगी थी, मुझे कुछ नहीं पता 6 महीने कैसे हैं मेरी जिंदगी के, याद मुझे कुछ भी नहीं है 6 महीनों का। 6 महीने निकाला, सफर खत्म हुआ, मैम आज तक याद है। मैं झंडेलान जा रहा था, अपने मेट्रो से जा रहा था, ट्रैवल करता हुआ, और मैं देखता हूँ वहां पे मेरे फोन पे 3 मैसेज आते हैं बैक टू बैक। उसमें पहला मैसेज है, सॉरी टू हर्ट दिस ब्यूटीफुल सोल। मैंने कहा ब्यूटीफुल सोल तो मेरा है। फिर कहती आई थिंक दैट गाय इज राइट फॉर मी, सो जहां भी रहना खुश रहना, एंड कॉमेडी नीड्स यू, तो कॉमेडी करते रहना। मैंने कहा हाँ ठीक है। मैंने एकदम से हाथ पांव फूले, मैंने कहा 6 महीने में टारगेट पे था, कुछ करना है, और मैं एकदम से कांप गया। मुझे आज भी याद है, मैं झंडेलाल मेट्रो से उतरता हूँ, बाहर बैठता हूँ, मैं बैठ गया, मैं जाके मैंने कहा बस भगवान मेरा आज से दिन निकाल दो, बाकी तो मैं नेक्स्ट दिन चला लूंगा जिंदगी, आज से दिन निकाल दो। ऑफिस से फोन आ रहा है, मैं कहा मुझे उठाना ही नहीं, क्योंकि जॉब तो इसलिए कर रहा था ना कि स्टैंड अप पे प्रेशर आ जाए कि भैया बोलेंगे गाल वाले कि भाई कॉमेडी से कहाँ सुना रहा है, क्या पैसे कमा रहा है, वैसा वाला। मैं कहा भाई पूरा प्रेशर तो है, मैं ऐसे काम, और भाई साहब पूरा दिन निकाला है, वो बस भगवान से बोला वो दिन निकाल दे, मैं संभाल लूंगा। नेक्स्ट दिन मैं पहुंचा ऑफिस में इस पॉइंट से कि मैं रेजिग्नेशन दे दूंगा आज। मेरा मैनेजर आया, कह रहा व्हाट इज दिस, ये क्या तरीका है तुम्हारा, तुम गायब हो गए, तूने फोन उठाया। मैंने कहा मैं रिजाइन कर रहा हूँ। ऐसे कौन करता? मैंने कहा मैं। मैंने डेस्कटॉप खोला, रिजाइन शुरू कर दिया, भेज दिया उसको। उतर बैठ गया, ऐसे कौन करता? मैंने कहा मैंने कर दिया, भेज दिया आपको, मैं सामान समेट रहा हूँ, सामान समेट रहा। कह रहा लैपटॉप हमारा। मैंने कहा रखो, ये तुम्हारा ही रखो फिर तो, ये मैं क्या करूंगा अपना रख के ऐसे। मैं जाने लगा, कह रहा पूरी इंडस्ट्री में कहीं काम नहीं मिलेगा। मैंने कहा मैं देख लूंगा। कह रहा देखना कहीं पे भी तुम्हारे को रेफर नहीं करेंगे। मैंने कोई दिक्कत नहीं। मैं बिल्कुल गेट पे पहुंचा, कह रहा सैलरी बढ़ा दे। मेरा पैर ऐसे था, मैंने कितना दे दोगे, मन तो था मेरा ऐसे पूछने का, पर मैंने कहा नहीं। मैं कहा छोड़ो। और मेरे को ऑलमोस्ट 5 साल में 2 दिन कम थे, तो ग्रेजुएटी पे तो आ ही गया था। भाई साहब मैं कहा नहीं चल जाते हैं। मैम चले गए भाई साहब, ऐसा। मैं कहा भाड़ में जाए। 18 अक्टूबर की बात है, मैंने अक्षरा में पहला शो डाला जिस पे था रजत चौहान लाइव, ये पहला शो है अक्षरा का। मैंने डाला शो, उसका मैसेज आया ऐसा कि कैसे हो, बढ़िया, गुड, ऑल द बेस्ट फॉर योर शो, डू रिमेंबर कॉमेडी नीड्स यू, ये वो। मैंने कहा यार क्यों बात कर रही है मुझसे। हाँ, मैंने कभी उसको रिप्लाई नहीं किया, आज तक रिप्लाई नहीं किया, और ऐसा कोई मैं ग्लोरीफाई नहीं कर रहा। मैंने कहा ठीक है, उसने डिसाइड कर लिया। हाँ एचआर आप समझते हो, आप तो बात समझते हो सब चीजें, कि अगर किसी बंदे ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है और आपसे बोलो कि एक बार जाने से पहले मुझे बात करनी है, तो उसका आंसर तो आपको पता ही है, मनाने की कोशिश करने का फायदा तो है नहीं। तो मैंने कहा उसने रेजिग्नेशन दे दिया है तो मैं कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैम शो खत्म होता है, जैसे शो खत्म हुआ ऐसे खत्म होता है शो खत्म होने के बाद मुझे वापस से, जैसे आप लोग बात करते हो, मैं जल्दी शो में लोगों से बात करता हूँ, हमेशा बात होती है। बात हुई तो एक लड़की आई, कहती अरे आप बहुत अच्छा करते हो, आई ट्रस्ट यू विल डू गुड इन कॉमेडी एंड आई कैन टेल यू कॉमेडी नीड्स यू। मैं कहा रुला मत यार, दिमाग खराब कर रखा है यार। बट द बेस्ट पार्ट इज कि वो लड़की ये बात 3 साल कहती रही और आज वो मेरी वाइफ है। ऐसा होता है। भैया ऐसे हो, एंडिंग हो अपना, हैप्पी एंडिंग हो। लेकिन हाँ, हैप्पी एंडिंग ऐसा नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ही हैप्पी एंडिंग ही होगा। बुरे एक्सपीरियंस भी होते हैं, खराब एक्सपीरियंस भी होते हैं, बहुत कुछ होता है। ऐसा 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 मतलब जरूरी नहीं है कि हाँ हमेशा एक रिलेशन का एंडिंग अच्छा ही हो। बहुत टाइम पे मतलब देखो ना, अभी अगर स्टैंड अप नहीं चलता तो क्या होगा। लेकिन हाँ, काफी अच्छा था वीडियो एंड देयर मैरिज। भाई बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा मेरे को ये कॉमेडी शो। थोड़ा इमोशनल सा था, जैसे मतलब किसी का ऐसे कोई सुनेगा तो लगेगा भाई जैसे किसी का मतलब अपना एक्चुअल, मतलब ये सबके साथ होता होगा शायद, पर हाँ शायद वो कॉमेडी नहीं कर रहा होगा, कुछ और कर रहा होगा, कि हाँ कुछ और ट्राई कर रहा था, पहले एक अपना जॉब कर रहा था, फिर वो कुछ बिजनेस करने लगा, फिर ऐसा बहुत रिलेटेबल सा मुझे लगा भाई। तो आपको ये कॉमेडी शो कैसा लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। भैया रिएक्शन कैसा लगा वो भी बताना। तो ठीक है, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, और वो बेल आइकन को दबाना, बेल दबाओ। ठीक है, वीडियोस में व्यूज नहीं आ रहे भाई, सब्सक्राइब करो भाई, सब्सक्राइब। तो ठीक है, आज का वीडियो फिर यहाँ पे खत्म करते हैं एंड फिर मिलते हैं आपसे
कोई नया वीडियो, कोई नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।